जय हिंद दोस्तों। सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं लाइव ट्रेड करने, जो आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी सारे चार्ट पे हम बिल्कुल फ्रेश कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। तो वन डे के चार्ट पे क्या देख रहे हैं दोस्तों? वन डे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। देख रहे हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक। और यहाँ जब भी प्राइस आया है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। जब भी आया है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट कर दिया है। देख रहे हैं वन डे के चार्ट को, वन डे के सप्लाई जोन का ब्रेकआउट कर दिया है। और मार्केट बहुत ही बुलिश हैमर कैंडल बनाया है, समझ रहे हैं। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर है, ये बुलिश कैंडल है। इसका मतलब तो आप जान ही रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है। तो अब हम देखते हैं इसको दोस्तों कि एक बार हम वीकली को देख लेते हैं। वीकली क्या कह रहा है? वाओ, क्या बात है। देख रहे हैं यहाँ से प्राइस जो है ब्रेकआउट किया, रिट्रेस किया, अप ट्रेंड, यानी हायर हाई हायर लो लगाते हुए प्राइस जा रहा है। हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, मीन्स कि हायर हाई में प्राइस जा रहा है। प्राइस जब भी हायर हाई में जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। तो वीकली भी बता रहा है और 30 डे का लगा ले रहे हैं। देख रहे हैं प्राइस इसमें भी ब्रेकआउट किया है, 30 डे में, वीकली में किया है, वीकली में कर दिया है, डेली में किया है, डेली में कर दिया है। वाओ, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में कर दिया है। इसको बोलते हैं दोस्तों टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप टू बॉटम आते हैं। तो 4 आवर्स में भी ब्रेकआउट किया है। ये होता है हैमर, हैमर कैंडल होता है। यहाँ से प्राइस जो है अप ट्रेंड में मूव करता है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस मूव कर रहा है। एक कैंडल 4 आवर्स का है, अभी ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब देखते हैं 1 आवर का। वाह, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक यहाँ पे सप्लाई जोन है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर भी सेलर बैठे हुए हैं। तो प्राइस जब तक इस अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक अभी सेलिंग में नहीं जा सकते हैं। और हम यहाँ से देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो लोअर स्विंग से लेके हाई तक, तो अभी देखेंगे कि प्राइस जो है 0.786, मतलब कि यहाँ से आने के बाद अप ट्रेंड में चला गया है। तो मार्केट तो ये था इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50% के एरिया का ये ब्रेक वायलेशन हुआ है, ये मार्केट नीचे क्लोज किया है। तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए। बट क्या है कि 0.76 से मार्केट ने रिवर्स ले लिया है। अब मार्केट जो अपर ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में जा रहा है। अब एक बार और हम लगा लेते हैं फिबोनाची को अप से डाउन ट्रेंड में। तो हायर स्विंग से लेके लोअर स्विंग तक अब देख रहे हैं कि प्राइस जो है अभी यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% का एरिया अभी क्लोज़ नहीं किया है। और जब तक इस एरिया की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक अप ट्रेंड में हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे डाउट क्रिएशन ये है कि मार्केट जो है अभी 50% के एरिया को के ऊपर नहीं क्लोजिंग दिया है, ठीक ना। अगर 50% के एरिया को क्रॉस कर जाता है तो हम अप ट्रेंड में चले जाएंगे। बट ये 50% के एरिया के नीचे ही अभी प्राइस है। दैट्स वाई माय ट्रेंड इज़ बियरिश साइड। अब देखिए मेरा जो व्यूज़ है वो बियरिश ट्रेंड का है। तो अभी हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं, फिबोनाची को यहाँ से हटाते हैं, डिलीट करते हैं फिबोनाची को। ओ
हमने जो है हाई से लेके लो तक मार्क किए। ये फिबोनाची का 50% का एरिया है। फिफ्टी परसेंट का ये एरिया है, इसको क्लोज कर दिया है। ओह, लेकिन बट ये जोन में है, ठीक ना। ये अपने 50% के एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। ये है 50% का एरिया। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए ये 50% का एरिया है दोस्तों, और इसके ऊपर जो है प्राइस क्लोज दिया है, ठीक ना। यानी कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहेगा। और यहाँ से भी अगर, हाँ, अप ट्रेंड में रहेगा। और आ जाते हैं 50 मिनट पे। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज़ करते हैं लोअर स्विंग से लेकर के और हाई तक। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 50% का एरिया को मार्क करते हैं कि कहाँ से प्राइस जो है रिट्रेस किया है, अप ट्रेंड में गया है। तो यहाँ पर 50% एरिया आ रहा है। तो यहाँ से प्राइस जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता, बट ये प्राइस जो है नीचे क्लोजिंग ना दे करके ये 50% का एरिया है और अप ट्रेंड में, यानी कि हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों ना कि एक सप्लाई जोन है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम अप ट्रेंड में पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो हम डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा एनालिसिस ये है कि अभी का जो मार्केट है इसमें ना तो अपर साइड में पोजीशन बन रहा है, ना ही लोअर साइड में पोजीशन बन रहा है। हमें अप ट्रेंड में पोजीशन बनाने के लिए इस जोन का ब्रेकआउट को करना होगा, तब हम अप साइड में पोजीशन बनाएंगे। या तो अगर डाउन ट्रेंड में हमें पोजीशन बनाना है तो इस डिमांड जोन को, ये जो 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए और स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ स्ट्रांग बेयरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग करना चाहिए। ये एक देख रहे हैं, एक डिमांड जोन है। तो प्राइस अभी इस दोनों जोन के बीच में है, यहाँ बायर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, इसी जोन के बीच में प्राइस मूव कर रहा है। तो अभी ना तो अप ट्रेंड का पोजीशन बन रहा है और ना तो डाउन ट्रेंड का पोजीशन बन रहा है, कि जैसे कि हमने बता दिया कि यहाँ सेलर है, यहाँ बायर है, बीच में प्राइस कुछ देर तक मूव करेगा। जिधर ये फटेगा बड़ा सा धमाका करेगा। अब 5 मिनट पे आ जाते हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड में जा रहा है, बट यहाँ सप्लाई जोन है, प्राइस कभी भी यहाँ गिर सकता है, आ सकता है नीचे। और एक छोटा सा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक चैनल है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी आ रहा है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है मार्केट में, बहुत कन्फ्यूज़न है अभी के समय में। किसी भी डायरेक्शन में बन नहीं रहा है पोजीशन। अगर हाँ छोटा सा स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं आप, तो देखते हैं कि कितना पॉइंट मिल सकता है। यहाँ से यहाँ तक का 500 पॉइंट आपको मिल सकता है। यहाँ से 500 प्लस का आपको टारगेट मिल सकता है। 507 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। प्राइस यहाँ तक आ सकता है, फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। बट क्या है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हैं, या देख रहे हैं मार्केट हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। तो अभी तो कोई ट्रेड इसमें नहीं मिल रहा है, अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हम एंट्री भी करते हैं तो हमें पॉइंट अच्छा नहीं मिलेगा। और स्टॉप लॉस मेरा कहाँ तक जाएगा, स्टॉप लॉस मेरा जो है 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं मिल रहा है, यहाँ तक नहीं मिल रहा है 1:2 का।
सॉरी दोस्तों। तो अभी जो है हमें कोई अच्छा पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, 522 का मिल रहा है। अगर इसको स्पाइक के साथ तोड़ दिया तब तो प्राइस आ जाएगा यहाँ तक, लेकिन इतना ज़्यादा ये बुलिश है कि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि मार्केट जो है यहाँ तक आएगा। देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, देख रहे हैं कितना बुलिश है। मतलब एक भी कैंडल यहाँ पे रेड में नहीं क्लोज किया है। यहाँ से जो है ये हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। तो यहाँ से तो मार्केट को थोड़ा सा भी 1 घंटे का भी एक कैंडल अगर क्लोजिंग नीचे दे देता है, रिट्रेस कर लेता है, तो उसमें मेरा टारगेट आ जाएगा। तो 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ होता है ना कि यहाँ पे जो है प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये अपर ट्रेंड है, यहाँ से गिर तो सकता है, बट मार्केट बहुत बुलिश है। फिर भी हम देख रहे हैं हायर हाई में जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करेंगे जब तक इस जोन का ब्रेक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, 9 EM में है, 20 EM में है, इन दोनों के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, फिर तो मेरा कोई भी डाउन ट्रेंड में नहीं बन रहा है पोजीशन। और अपर ट्रेंड में देखेंगे तो यहाँ सब एक ट्रेंड लाइन है, सप्लाई जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम अप ट्रेंड में निकल जाएंगे। 9 EM के नीचे क्लोजिंग दिया तो डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। जैसे हमें जोन मिलता है सेलिंग का या बाइंग का तो हम फिर अपडेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बन रहा है और लॉन्ग पोजीशन थोड़े से हम मिस कर दिए हैं एनालिसिस करने में, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री ये मिल रहा था और होल्डिंग हम यहाँ तक क्लिक कर सकते हैं, बट हम दौड़ते हुए ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो ऑलरेडी ये 1100 के करीब ये मूव कर चुका है। तो थोड़ा सा भी अगर पुल बैक आएगा तो मुझे लॉस ज़्यादा दिखाई देगा। दूसरी चीज़ कि हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस एक सही पोजीशन पे सही जगह पे रखना होता है। तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों ने सही जगह पे एंट्री कर लिया है वो अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए 3000 या 2900 पॉइंट के लिए। ठीक ना दोस्तों। तो और इस पे प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। ठीक ना दोस्तों, ज़बरदस्ती की एंट्री नहीं बन रहा है, एंट्री नहीं करना चाहिए। ठीक ना, तो नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।